बंसी विभूषित करान, बंसी विभूषित करान, नवनीलदाभात पीतांबर तरुण बिंब पदाधरोष्ठम् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। आज है सन्यासी किसे कहते हैं उसका पार्ट 2, कल पार्ट 1 भाग 2। हमारी असावधानी के कारण अनेक पाप बनते रहते हैं। सबसे प्रायः प्रतिकूलता आने पर तन से, वाणी से, मन से किसी को कष्ट न हो, दुख न हो, यह ध्यान नहीं रहता। ये ध्यान नहीं रहता। अहंकार जितना अधिक कठोर होता है तथा भोगी होता है उतना ही असावधान होता है। नहीं ध्यान, दूसरे की सुविधा बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। जरा से में प्रतिकूलता आई, कहो 12 बजे फोन मिला दे, अपने मन में जरा सी उलझन हुई, विचार नहीं किया, कहो 11 बजे फोन मिला दे दादो। अब उस समय कोई क्या कर रहा है, सो रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि हमको अच्छी नहीं लगी ये बात, हमको अच्छा नहीं लगा इसलिए हमने कर दिया। ध्यान नहीं रहता। तो अहंकार जितना अधिक कठोर होता है उतना ही भोगी होता है और उतना ही वह सावधान। जितना भोगी है सुख का उतना ही वह सावधान नहीं होता। कृतज्ञता, विनम्रता एवं प्रेम से भरपूर हृदय जो होता है उसको देते समय और लेते समय दोनों समय वो सावधान रहता है। जो साधक है, साधक का अर्थ है सावधानी। जिसके जीवन में सावधानी आ गई वही साधक हो गया। ये नहीं कि कोई भगवान की पूजा करे, घंटे हिलावे। जो सावधान हो गया अपने मन के प्रति, अपने आसपास की परिस्थिति के प्रति, अपने प्रति जो होश में आ गया वही साधक है। तो अगर सावधान हो गया है, सावधानी आ गई है, थोड़ा जाग गए हैं, तो किसी के क्रोध के बदले में क्रोध न करो। कोई क्रोध कर रहा है पाप के कारण, उसका पाप है, पाप उसका संचित है, वो विकारी है, लेकिन आप उसके साथ पापी न बनो, उसके साथ उस तरह का व्यवहार न करो। नहीं तो उसने अपने पाप की कीचड़ में तुमको भी धो दिया। ये बात याद नहीं रहती, लेकिन जो सावधान हो गया, जो साधक है, उसको याद रहेगी। प्रतिकूलताओं में शांत रहने से पाप बहुत जल्दी कट जाते हैं। अनुकूलता में तो हर व्यक्ति शांत रहता है, और प्रतिकूलता में कोई शांत कर रह जाए तो पाप का भोग बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। जो कुछ ऐसा समझना चाहिए, हम जो कुछ है हम तो वो रहेंगे। किसी के बनाने से हम कुछ ना बने हैं और ना हम किसी के बिगाड़ने से कुछ बिगड़ सकते नहीं हो सकता। इसलिए जैसे है वैसे ही रहेंगे, या जो कुछ है और जो भी होगा तुम तक कुछ आ नहीं सकता। और अगला जो बोल रहा है वो सत्य होता, उसको चिल्लाने की जरूरत न पड़ती। जो चीखना चिल्लाना, अगर उसकी सत्यनिष्ठा होती तो उसको इतना मेहनत करने की आवश्यकता न पड़ती। कोई अपने बाप का बेटा है तो कोई चिल्लाता है कि हम बाप का बेटा है? कोई चिल्लाता, कोई बाप चिल्लाता है? कहीं नहीं चिल्लाता। सच्चाई में कहीं शोर शराबा नहीं होता, और जो हो सो ठीक हो, लेकिन व्यर्थ में इच्छा का प्रयोग करके इधर उधर चित्त को नहीं भटकाना चाहिए। शांत मौन होकर के देखना चाहिए। जो शांति में तुम्हारे साथ शेष है वही है, जो तुम प्रयत्न पूर्वक करते हो वो तुम्हारे साथ नहीं है। अक्सर जीव मन रूपी रथ पर सवार हुआ
सब और खोजता है। जीव माने अहंकार। ये अहंकार मन रूपी रथ पे सवार होके सब और खोजता है, संसार में सब कुछ पाना चाहता है, पर ये अपने को नहीं देख पाता। अपने में जो है उसे भी नहीं पहचानता, उसे भी नहीं खोजता। और ज्ञान में इसकी मूढ़ता को, इस मूढ़ता को पहचानना चाहिए। सावधान हो गए हो तो इस मूढ़ता को सबसे पहले पहचानना चाहिए, जो कि ये मूढ़ता समझ में नहीं आती। आती है कहीं समझ? जो चित्त की 4 वृत्तियां हैं, सबसे पहली वृत्ति मूढ़ है, जो सबके ऊपर हावी है। मूढ़ अटके हैं। काहे में अटके हैं? जो सामने हमारे दृश्य है, जो सामने हमारे पदार्थ है, जिसको हमने ठीक माना, उसी में अटके। उसका कोई विचार ही नहीं, उसका कोई ज्ञान ही नहीं, उसकी गति का कोई बोध नहीं, तो फिर जीवन में बड़ा कष्ट होता है। इसलिए शरीर में देखना, सुनना, करना जिसके द्वारा हो रहा है, उसको जानने का प्रयत्न है, उसी को सत्य साधना कहते हैं। सत्य साधना। और समग्र जीवन, सारे जीवन में परमात्मा भरा हुआ, ऐसा सन्यासी का ज्ञान होता है। सारे जीवन में परमात्मा भरा है, इस सत्य को जो भूल जाता है, वो जीवन पथ पर भटक जाता है। वो मूढ़ता का आश्रय ले लेता है, उसका चित्त मूढ़ हो जाता है। फिर वो क्षिप्त, अपने चित्त को जहां तहां अटकाता फिरता है। फिर विक्षिप्त, जो वस्तु छूट गई, आ गई, पागलों की तरह। यही तो स्थिति है। अभी लड़का मर जाए 25 साल का, किसी का देखो दशा। अचानक कोई ऐसी घटना हो जाए जो आप नहीं जानते, अचानक ही होती घटना, माने अचानक, जो आप नहीं जानते थे, नहीं चाहते थे, अचानक हो जाए तो क्या होता है? नीचे सांस नीचे, ऊपर की सांस ऊपर। मतलब इतना धैर्य नहीं है। अगर तुम परमात्मा की भक्ति करते हो, तुम परमात्मा का स्मरण करते हो, एक बार तो उनको याद कर लो, उस क्षण में तो एक बार याद कर लो, तो सब तुम्हारा व्यवस्थित हो जाएगा। याद करता है कोई? और जो याद करता है वो झिम रहता है। भाई कुछ हुआ, पहली बार कुछ भी हुआ, उसको तो हो ही गया। अब उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, है ना? कुछ कर सकते हो। अब जो कर सकते हो, जो कर्तव्य है, इसके लिए परमात्मा को स्मरण करो, थोड़ी देर शांत हो, फिर वो उस समय के कर्तव्य का निश्चय करो, हमें क्या करना है। देखो बढ़िया हो जाएगा, मन भी बढ़िया, चित्त भी बढ़िया। लेकिन नहीं पता, फटाफट 10 को सूचना दे देंगे। अरे 10 क्या कर लेंगे? 25 लोग क्या कर लेंगे? भीड़ तुम्हारी क्या कर लेगी? कर लेती है कुछ? कोई कुछ नहीं कर पाता। तो इसलिए बहुत समग्र जीवन परमात्मा से भरा है। इस सत्य को कूट कूट के मन में स्मरण रखना चाहिए। और जो भी आसपास की परिस्थिति है, वो समग्र जीवन किसी की रहती है। जो मिला है वो छूटता है, जो आता है सो जाता है। जीवन का द्वंद्व है। इस द्वंद्व से जो अपने को मुक्त कर पाता है, वो मूढ़ता से मुक्त हो जाता है। वही परमात्मा में स्थिर होकर परमात्मा का भजन स्मरण कर पाता है, नहीं तो नहीं बनता। अब मनुष्य कितना भटक जाते हैं, विनाशी में अटक जाते हैं, पर ये उनकी मूढ़ता, परमात्मा से इतना संपर्क नहीं है, इतना भाव नहीं है कि वो अपनी इस मूढ़ता को देख सके। परमात्मा कृपा हो तो देख लेंगे। अब वो किस तरह जब साधन करते हैं, क्या जिंदगी में उनका आचरण है, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये बात समझकर अगर अटकते भटकते ही रहे, तब तो दुख से मुक्ति का कोई उपाय नहीं हो सकता। क्योंकि जीवन में दुख ही दुख अधिक है, सुख बहुत कम है। प्रतिकूलता ज्यादा है, अनुकूलता कम है। तो इतनी थोड़ी सी अनुकूलता में
ढेर सारी प्रतिकूलता को कैसे एडजस्ट किया जाए। बिना इस सत्य के स्मरण के आप जी नहीं सकते, चैन की सांस नहीं ले सकते। बार बार जो बात दोहराई जाती है, बार बार दोहराया जाने वाला झूठ, वो भी सत्य सा लगने लगता है। जो अपना नहीं वो अपना प्रतीत होने लगता है। अब हम लोगों ने बार बार दोहराया, जो कठिन था वो अति सहज हो गया है। हो गया है कि नहीं हो गया? स्वयं को जब हम बदलते हैं तब हमारा स्वार्थ भी बदलता है। स्वार्थ माने स्व का अर्थ, स्व माने अपना होना पना, होने पने का क्या अर्थ है, उसके क्या मायने हैं, ये तब बदलेगा जब हम स्वयं को बदलेंगे। हमारा अहंकार जब अपने आप को बदलेगा, उसकी थोड़ी धारा अवरुद्ध होगी, तब स्वार्थ भी बदलेगा, उसके भी मायने बदल जाएंगे। स्वार्थ न रहने पर, स्वार्थ की दृष्टि न रहे, तभी परमात्म स्वरूप दिखने लगता है। इस प्रकार जैसे जैसे हमारी बुद्धि शुद्ध होती जाती है, वैसे वैसे हमारे अपने अज्ञान का, हमारी ही मूढ़ता का पता लगता जाता है। तभी अहंकार का ज्ञान भी होगा, तभी अहंकार का ज्ञान होता है। भजन की पूर्णता या सिद्धि यही है कि बुद्धि शुद्ध हो जाए और हमारी प्रीति प्रभुमय हो जाए। लेकिन प्रीति हम प्रभुमय नहीं समझते। कहाँ याद रहता है? याद रहता है? कहीं किसी के ऊपर भूत चढ़ गया तो भूत है पूरा याद रहता है। भूत किस दुनिया में याद नहीं रहता। अगर भूत जिस दुनिया में है और जिसके ऊपर चढ़ा है वो भी उस दुनिया में है, अगर ये तत्व याद आ जाए तो भूत तो भाग ही जाएगा, नहीं भागेगा। ये तुरंत इतनी सघन ऊर्जा केंद्रित हो जाएगी कि भूत टिक ही नहीं सकता। भाई हम आपको अपनी गदेली में पानी लेके डाल दें और दूसरा डाल दे तो हमारे पानी उसके पानी में अंतर क्या? हम कुछ करते थोड़ी है, कुछ नहीं करते। लेकिन हमारे पानी का असर दूसरा होता है, उसका असर दूसरा होता है। अब क्या है? कुछ नहीं, बस केवल ये है कि हम हमारे और आपके बीच में हम जिस सत्ता को स्थापित रख के आपसे व्यवहार करते हैं, वो सत्ता आप छून रहे हैं। हमारा संबंध उससे होते हुए तुम तक जाता है, उससे काम बनते हैं। तुम्हारा संबंध खाली संबंध, तुम खाली भूत खाली, दोनों खाली खाली जुड़ गए तो क्या होगा? कुछ नहीं हो पाता। ये भजन की पूर्णता है, सिद्धि यही है कि बुद्धि शुद्ध हो जाए और प्रीति प्रभुमय हो जाए। प्रीति प्रभुमय होने का मतलब है कि चारों तरफ सारी गतियां, सारे भाव, सब कुछ परमात्मा में ही हो रहे हैं। उसके अलावा कोई दूसरा सघन तत्व नहीं है। विघन तो है, सब में विघटन भी होता है, पर सघनता नहीं है। जिस तरह अज्ञान से अंधा अहंकार है, जब अंधा कहा जाता है इसका मतलब अज्ञान के कारण अहंकार अंधा है। अज्ञान से अंधे अहंकार को, कामार्थी को, धनार्थी को, धनार्थी समझते हैं जो धन चाहते हैं, किसी प्रकार के मद से उन्मत्त को, क्रोधी को परिणाम नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती। अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य ही उपाधि भेद से अनेक जीव बन रहा है। अनेक अविद्या उपाधि चैतन्य को जीव कहते हैं, विद्या उपाधि चैतन्य को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर जगत में कर्ता बन रहा है, जीव ही शरीर में अहंकार बनकर कर्ता भोक्ता हो रहा है। निरुपाधि चैतन्य उसको ब्रह्म कहते हैं। सावधान पुरुष ही इस बात को समझ सकते हैं। अपने को सत्य परमात्मा आनंद चाहिए, वो अपने में ही है। इसके अनुभूति के लिए शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं कि अपने कर्म क्षेत्र में, कर्म जगत में
अपने पास जो भी शक्ति है निष्काम होकर प्रीति पूर्वक जो मेरा भजन करता है उसे मैं बुद्धि योग सुलभ करता हूँ। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम। अहंकार बुद्धि के साथ भोगी बना रहता है। भजन करने वाला साधक बुद्धि योगी होकर अहंकार से मुक्त कर लेता है अपने आप को। अहंकार से मुक्त होने पर साधक स्वस्थ होता है। स्वस्थ ही आत्मस्थ होता है। आत्मस्थ साधक स्वस्थ होता है। स्वस्थ ही आत्मस्थ होता है। आत्मस्थ ही नित्य मुक्त होता है। जो नित्य मुक्त है वही साक्षी होता है और जो साक्षी होता है वही चैतन्य होता है। वही चेतना का निरंतर स्मरण रखता है। चेतना जब अहंकार से ढक जाती है तब आत्मबोध नहीं रहता, और जब अहंकार से नहीं ढकती उस समय सबको आत्मबोध रहता है। ऐसा थोड़ी कि किसी को है नहीं, होता है, टिकता नहीं, होता तो सभी को है। सावधान रहकर निरंतर साकार को मायामय जानो। जो साकार है वो मायामय है। आकारों को मिथ्या समझना चाहिए और निराकार को निश्चल अनुभव करते रहना चाहिए। निराकार को निश्चल अब कहाँ ढूंढेंगे? जब हम देहमय होते हैं तो हम ही साकार हैं। जब हम मैं देह हूं तो हम साकार हो गए, और याद आ गया कि हम देह नहीं है तो हम निराकार हो गए। और जब हम देह को दृष्टा की भांति देखने लगे तो हम निश्चल हो गए, है ना। जब हमारा मन संकल्प करने लगता है तब हम संकल्पों से युक्त हमारा मन हो गया। संकल्पों से मुक्त जब हमारा मन है, मनोमय चेतना है, वही आत्मा है। जो जिस आत्मा को आप जान पाओगे वो आत्मा जो संकल्पों से मुक्त मन है, जब वो अनुभव में होता है तो उसी को आत्मा व्यवहार जगत में कहा जाता है। क्योंकि जो शुद्ध आत्मा को तो आप कह नहीं सकते, पर कह देंगे, जो नहीं कहते हमने आत्मा को देखा है, हमने आत्मा को जाना है। तो जो संकल्पों से मुक्त मनोमय चेतना है उस आत्मा को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, समझा जा सकता है। और देहमय मनोमय अहंकारमय रहने तक भय से मुक्ति नहीं मिलती, और निराकार चेतन आत्मा होकर ही भय से मुक्त हुआ जा सकता है। तो जब तक हम देह बने हैं तब तक भय लगा है। जब हम देह नहीं हैं, देह को देखना शुरू करते, वहीं से निर्भयता आनी शुरू हो जाती है। इसलिए अभी अभी जिस स्तर पर आप अचाह हो पाते हो, संकल्प रहित हुए, अचाह हो गए। बहुत क्षण ऐसे होते हैं दिन में जो हम अचाह रहते हैं, शून्य रहते हैं। वो क्षण बड़ा आनंद का होता है कि नहीं? शांत रहते हैं। उस समय ध्यान से देखना बहुत आसान होता है। हम उसको देख सकते हैं। समझ में आती कि नहीं? हर बात समझ में आती है। वो तो ध्यान करो नहीं, ऐसी स्थिति जब हो तब ध्यान से देखो, उसी को ध्यान कहते हैं। और ध्यान में कुछ करना नहीं होता, केवल देखना होता है। बुद्धि युक्त होकर ध्यान से ही जाना जाता है कि इस देह के भीतर अस्थि मांस पिंजर मलमूत्र आदि अपवित्र तत्व भी है, परम पवित्र तत्व भी है। देह के भीतर ऊपर से खाल लिपटी है। ध्यान में देखने पर जब विचार शांत हो जाते हैं तब साधक मनोमय कोश में ही अद्भुत महान शक्ति को समझता है और उसका व्यवहार जगत में उपयोग कर सकता है, जिसको लोग चमत्कार कहते हैं, सिद्धि कहते हैं। आजकल तो सिद्धि विद्धि होती नहीं किसी को, लेकिन इस स्तर पर चीज होती है। आत्मस्मरण रहना ही वास्तविक ध्यान है। अब बताओ ध्यान किसे कहो? और अहंकार विस्मरण रहना ही वास्तविक भक्ति है। अपने में तल्लीन होना ध्यान है, परमात्मा में तन्मय होना प्रेमा भक्ति है। इसलिए ध्यान से देखते हुए बहुत समय बाद, देखते देखते अंत में बोध होता है। बहुत समय बाद बोध, बहुत जन्मों बाद बोध जागता है कि मैं शरीर नहीं हूं,
अभ्यास जब अभी से शुरू करोगे, अभी से बीज पड़ेगा, तो ये वृत्ति कई जन्मों तक चलेगी। और जब जब देह पे ठोकर आएगी, जब जब मौत आएगी, तब तब सावधान हो के आप देह से अलग हट जाओगे। और फिर जब दूसरी देह मिलेगी, फिर उस देह से युक्त हो जाओगे। तो फिर होश सघन होता जाएगा। एक क्षण ऐसा आएगा कि निरंतर हम देह नहीं है, ये स्मरण बना रहे। एकाएक तुम सोचो हम नहीं करेंगे या नहीं हो सकता, तो करना तो पड़ेगा। अगर देखना नहीं आता है तो अभ्यास तो करना पड़ेगा। इसमें बहुत जन्म लगते हैं। अच्छा बताओ, भगवान राम ज्ञानी थे, ईश्वरी थे, भगवानी थे, सब कुछ पूर्ण था ना। शरीर धारण करने के कारण, प्राकृतिक शरीर होने के कारण, उन्होंने जो बाली को मारा, और वो उनका कर्म ज्यों का त्यों कृष्ण शरीर में प्रकट हुआ कि नहीं प्रकट हुआ, उसी तरह उसने उनको मारा। फर्क था, उनको याद था। वो इस क्षण की प्रतीक्षा में थे कि जो इतना संघर्षण है किसी के मन में कहीं है, जल्दी शांत हो जाए, तब जाए, नहीं वो हमें वहां तक पहुंचाएगा। वो इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आई, वो इंतजार कर रहे थे। उनके अंदर कोई भी प्रतिद्वंद प्रतिशोध नहीं था। फर्क इतना ही तो है सामान्य प्राणियों में और उन विशेष प्राणी में। सामान्य प्राणी कुछ जानता नहीं है, घटना उसके साथ घट जाती है तो हाय हाय करता है। विशेष प्राणी सब जानता है, घटना उसके साथ होती कहता मुक्त हुए भैया हमें जाने दो। इतनी तो बात है। यही दो स्थितियों का फर्क है। बस छूट गए, बहुत कठिन था, छूट गए। ज्ञानी जानता है, वो धन्यवाद देता है, चलो अच्छे निपट के ठीक रहा। नहीं तो इतना फर्क है। लेकिन अंत में बोध होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं जड़ नहीं हूं, विनाशी नहीं हूं, मैं नित्य निरंतर केवल चिदाकाश हूं। देह में ही भूताकाश है, देह में ही चित्ताकाश है, इनका दृष्टा चिदाकाश है, माने चैतन्य आकाश। आकाश इसलिए कहते हैं, आकाश सर्वव्यापक है प्रकृति में, सब जगह आकाश में ही तो हर रचना है। इसी तरह चिदाकाश इसलिए कह रहे हैं कि चैतन्य के ही कारण हर रचना है, चैतन्य के ही कारण तो हर परिवर्तन है, हर है कुछ। इसलिए देह में ही भूताकाश है, देह में ही चित्ताकाश है, इनका दृष्टा चिदाकाश। जब कभी याद रखने की बात है, ये व्यक्ति के स्वयं पर ही निर्भर है कि वो अनित्य पदार्थों में, अनित्य देहों में मन में रमण न करके नित्य चेतन में ही रमण करे। यही तो रमण होता है। अनित्य पदार्थों में रमण होता है ज्यादातर। भाई धन पदार्थ है तो है, सारा मकान दुकान कागज फागज सब पदार्थ है तो है, और 24 घंटा इसे ही तो रमण है, इसी में रमण होता है। ये व्यक्ति पर निर्भर है, उसकी चेतना की शुद्धता पर निर्भर है, उसकी बुद्धि की शुद्धि पर निर्भर है कि अनित्य पदार्थों में जो रमण होता है, देहों में, देहों का मन में जो रमण होता है, ये कुछ क्षण को रोक दे और नित्य चेतन में ही रमण करें तो हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। इसी को भगवान ने भजन कहा, इसी को सुमिरन कहते हैं। सुमिरन की सुध यूं करे जैसे कामी काम, इसको सुमिरन कहते हैं। चेतना में रमण को सुमिरन कहते हैं। पर रमण में भोग है, रोग है, आत्म रमण में योग है, नित्य आनंद है। पर रमण में अनित्य देह का संयोग है, वियोग है, दोनों में भोग है, यही भव रोग है। पर रमण ही भव रोग है।
अब लोग कहते हैं कि पर स्त्री गमन पाप है, पर स्त्री रमण पाप है। पर रमण ही पाप है, उसमें स्त्री पुरुष की बात कहीं नहीं। पर रमण में अनित्य देह का संयोग है, वियोग है, दोनों में भोग है, यही भव रोग है। स्वयं से जो कुछ भी भिन्न वस्तु या व्यक्ति है, सब का सब पदार्थ है। पर रमण में ही पतन होता है। पर में रमण करते रहने तक पराधीनता है, सत्य से विमुखता रहती है। अगर बुद्धि मोह से, अज्ञान से कुछ समय के लिए अलग हो रही है, यहाँ पे सुनते सुनते, बैठे बैठे, विचार करते करते, तो उतने समय में ही शुद्ध बुद्धि से देखा जा सकता है कि जगत में किसी भी वस्तु व्यक्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। जिसका ये जगत है उसी का अधिकार है। वो अपने अनुसार चलता है, वो आपके मन के अनुसार नहीं चलता। उसी के हम है, उसी में सब है। अनंत प्रतिमाएं परमात्मा की है, फिर भी मोही अहंकार भगवान की भी प्रतिमा बना के उसकी पूजा करता है और अपने भगवान का मंदिर का, मूर्ति का मोही बनता है। वो कहता है ये मेरा मंदिर, तुम्हारा मंदिर, ये मेरा भगवान, तुम्हारा भगवान। झगड़ा इसी बात का तो है। अहंकार अपने द्वारा बनवाई गई प्रतिमा में यदि भगवान को मानता है, मस्तक झुकाता है, तो ये शुभ है, खराब नहीं है, शुभ है। यहीं से शुरुआत होती है नमन करने की। कभी न कभी परमात्मा को पहचानेगा और कभी न कभी स्वाधीनता उसको प्राप्त हो, लेकिन उसी में अटक जाए, ये नहीं ठीक है। प्रतिमा की कोई विशेषता नहीं है, महत्व तो हृदय के प्रेम का है। प्रेम किस तरह से? प्रेम के कारण ही प्रतिमा सुंदर, वरदाता, रोग शोक हरता प्रतीत होती है। भगवान में मिल जाए परंतु प्रेम भगवान में न हो तो भगवान को भी कोई महत्व नहीं देता। कहाँ महत्व दिया? दुर्योधन ने महत्व दिया नहीं। भगवान को महत्व किसी ने दिया? जिसने दिया उसने दिया। 2-3 लोग जानते थे, वही लोग महत्व देते। भीष्म पितामह थे, विदुर जी थे और वासुदेव जी थे। ये वो तो बाद में, बाकी 2-3 लोग तो जानते थे और सब कहाँ जानते थे। मनुष्य मनमाने भगवान की प्रतिमा बना सकता है लेकिन प्रेम नहीं बना सकता। मनुष्य का अहंकार इतना अंधा है कि प्रेम का भोगी बना रहता है, परंतु प्रेम स्वरूप प्रभु को गुरु ज्ञान बिना नहीं पहचान पाता। जीवन में सत्य को, परमात्मा को, प्रेम को कोई भी नहीं दे सकता, समझा भी नहीं जा सकता। यह तो सावधान होकर शुद्ध प्रज्ञा के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक जाना जा सकता है। शुद्ध प्रज्ञा जागृत होने पर श्रवण मात्र से ही बोध हो जाता है, और यदि प्रज्ञा जागृत नहीं है तब ये बात समझ में आना बहुत कठिन है। सत्य आत्मा की अनुभूति कुछ पढ़ने सुनने से नहीं होती। सत्य की, आत्मा की अनुभूति कुछ पढ़ने सुनने से नहीं होती। अनुभूति के लिए प्रज्ञा की जागृति आवश्यक है, विचार आवश्यक नहीं है। हम लोग पढ़ते लिखते तो विचार ही तो भरते हैं अपने में। और प्रज्ञा जागृति के लिए, अपनी ओर से अंतर यात्रा की सफलता के लिए ध्यान में तत्पर रहना, कुछ करना नहीं है। यदि ध्यान योग में मन की चंचलता बाधक है तब प्रभु की कृपा पर ही सब छोड़ देना है और प्रतीक्षा करते रहना है कि कब होता है। अज्ञान में अहंकार हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, ईसाई, कुलीन, नीच, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि अनेक नामों का अभिमानी बना है। ज्ञान में देखने पर कोई विद्वान अपने को एक मनुष्य समझता है और मानव धर्म का पक्ष लेता है। विशेष निष्पक्ष बुद्धि द्वारा चेतना की जागृति में अपने को एक प्राणी समझता है और अधिक सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा अपने आप को परमात्मा से अभिन्न अस्तित्व अनुभव करता है। अस्तित्व में ही परमात्मा की अनुभूति होती है। अनेकों लोगों की भीड़, करोड़ों जनसंख्या की भीड़ में इतना तो होश आ ही गया है कि अहंकार कुछ भीड़ में
कि अहंकार से बढ़कर भगवान का, भगवती का, शक्ति की मान्यता किसी किसी समाज में है। वो लोग जुलूस निकालते हैं, तीज त्योहार करते हैं, श्रद्धापूर्वक व्रत करते हैं, इतना तो शुभ है, परंतु अपनी बुद्धि की जड़ता जब तक समझ में नहीं आती तब तक ये सब कारण, इसी सब के कारण मान्यताओं में, स्वीकृतियों में उलझ जाते हैं, अहंकृतियों में अटक जाते हैं और अहंकार को संतुष्ट करने में व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए सावधान होकर भगवान ने जो गीता में कहा इस पर ध्यान देना चाहिए। अपनी भूल का, भ्रांति का तथा आगे अज्ञान की परिधि का ज्ञान होना चाहिए। फिर भी इस ज्ञान से हृदय में दुख नहीं होता, इसलिए साधना में सद्गति, प्रगति नहीं होती। सावधान होकर हमें देखना है कि प्रकृति में सब चंचल है, भीतर चेतन न आत्मा अचल है और वही हम है। हम झूठ के साथ, असत के साथ मिलकर अपने को असत समझने लगे। मुक्त के संग से अपने को भी मुक्त ही हम पाएंगे, जबकि जड़ के संग से बद्ध के साथ मिलकर अपने को जड़वत मानते रहते हैं। शास्त्र में ऐसा कहा कि आत्मा चेतन साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चेतन है, निष्क्रिय है, हर एक के कर्म का कर्मानुसार फल देने वाला है, असंग है, निष्प्रिय है, अनंत है, परंतु भ्रम के कारण आत्मा संसारी लगता है। जो साक्षी चेता की आत्मा चेतन साक्षी है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्, ये परिभाषा है। लेकिन आश्चर्य है, जब कभी ये बात समझ में आती है कि ये आत्मा संसारी नहीं है, साक्षी किस प्रकार, तब आश्चर्य होता है। तब अपने अपने आप को ही प्रणाम कोई कर ले, पूरी दुनिया को प्रणाम हो गया, क्योंकि जब सभी कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी तो हम रहेंगे। इसलिए देहधारी होते हुए भी देह न रहने पर सबका मैं रहेगा, साक्षी चैतन्य तो रहेगा। मैं नहीं कहीं जाना है, मैं का न कहीं आना है। संसार को घेर कर जितना संसार घेर ले उतने में उतना मैं बड़ा हो जाता है, उतना मैं छोटा हो जाता है। और चेतन स्वरूप तो असीम है, संसार मन के भीतर। चेतन स्वरूप की चेतना मन से अंदर से लेके बाहर तक फैली, लेकिन संसार केवल मन के भीतर है। बाहर जो संसार मन के भीतर है वो संसार तुम्हारा बाहर कहीं नहीं। अब आप कहेंगे हमारा संसार, हमारे लड़के बच्चे तो बाहर हैं, लड़के बच्चे बाहर है तुम्हारा संसार, लेकिन लड़के बच्चे का भाग्य प्रारब्ध कहाँ है कुछ पता है? वो क्या करेंगे कुछ पता है? वो तो भगवान की दुनिया में उनकी यात्रा है। आप माध्यम बन गए उनको जन्मदाता बन के, आपकी भी उसी में प्रारब्ध की गति चल रही। वो तो एक प्राकृतिक नियम है, इसमें आपका क्या लगता है? इसलिए समझना चाहिए ज्ञान तो अपना स्वभाव है। देहधारी होते हुए भी देह न रहने पर चेतना रहती है। चेतन स्वरूप असीम है, संसार मन के भीतर है। ज्ञान तो अपना स्वभाव है, अनेक प्रकार की मन की मान्यताओं के कारण ढका है। मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, इसी आत्मभाव में रमण करना है, स्मरण रखना है। आत्मस्मरण से ही चित्त शांत होता है और किसी साधना से चित्त शांत नहीं होता। और ये कि जब असत्य शब्द सुन कर भर गया शब्दों के द्वारा, तो असत्य शब्द निकल सकता है सत्य शब्द सुन के। लोभी, मोही, अभिमानी, अज्ञानी के शब्द सुनकर स्वीकार करते गए, इसलिए अहंकार मोही, लोभी, अभिमानी बन गया। और यदि आरंभ से अज्ञानी को ही सुनने का जो अवसर मिला था, अब जब ज्ञानी के द्वारा वही वचन सुनने को मिलते हैं तो उसे सुनने के विपरीत वो चीज हो जाती है, उसका स्मरण आने लगता है। इस प्रकार से कि परम सत्य, परमात्मा, प्रेम स्वरूप, अखंड ज्ञान, अनंत स्वरूप, अनंत शक्ति स्वरूप को सुना ही न था, जो आदमी सत्संग में जाने के बाद
कुछ पढ़ने लिखने के बाद सुनता है, परमात्मा की कृपा होने पर जो सुनता है। जब मन देखे जगत को, मन की क्या विशेषता है? जब मन देखे जगत को, जगत रूप हो जाए, सुंदर जाने ब्रह्म को, तब मन ब्रह्म समाए। मन अगर ब्रह्म को जान लेगा तो उसमें समा जाता है, जगत में देखता है तो जगत में समा जाता है। ऐसा जिस प्रकार सुनते सुनते असत अनित्य विनाशी भर गया है, उसी प्रकार सुनते सुनते यह सत्य संदेश उपदेश भी अंदर भर जाएगा। शब्दों के द्वारा सत्य स्वीकार कर लिया गया, वो शब्दों के द्वारा निकल सकता है। नित्य प्राप्त सत्य जब स्वीकार होगा, स्वीकृत होगा, इसीलिए सच्चर्चा करना, कहना, सच्चर्चा सुनना, सुने हुए सत्य का मनन करना जीवन में अति आवश्यक है, करते रहना चाहिए। क्यों? कांटे से कांटा निकलता है, परंतु सावधान रहना कि कांटा निकल जाने पर उस निकालने वाले कांटे को पकड़कर उसके मोही बनकर नहीं बैठ जाना, उसको भी फेंक देना। जब किसी को निकाल कर किसी अन्य को पकड़ लिया जाता है, तब उसे नहीं देखा जा सकता जो पहले से ही हमारे भीतर विद्यमान रहता है। इस प्रकार सत्य को सुनो, समझो, अनुभव करो, लेकिन कहने वाले के नाम रूप को अगर पकड़ लिया, जैसे किसी संत महात्मा ने, सदगुरु ने बात बताई और जो शब्द सुने समझे उन्हीं के नाम रूप को पकड़कर अटक गए, क्योंकि ऐसा करने से उस नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति से वंचित रह जाओ। किसी के देह पर अगर आसक्त हुए, देह के अगर मोही बन गए, भले ही सदगुरु की देह क्यों ना हो, किसी महात्मा की देह क्यों ना, बहुत कड़ा सत्य है। ये जो दुनिया की नौटंकी चलती है, इसका सबका कोई अर्थ नहीं है, परमार्थ में कोई अर्थ नहीं, व्यवहार में तो है ही है। इसीलिए सावधान किया जाता है कि सत्य को सुनो, समझो, अनुभव करो, लेकिन इसी नाम रूप को पकड़कर अटक मत जाओ, क्योंकि ऐसा करने से उस नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति से वंचित रह जाओगे, जो परमानंद है, जो केवल है। जो ज्ञान बाहर बुद्धि में आता है उससे बंधन बढ़ते हैं, जो ज्ञान आता नहीं उसी ज्ञान में मुक्ति सुलभ होती है। भगवान ने गीता में यही बात कही है कि जो अनेकों ज्ञानों से विमूढ़ है उसको नष्ट ही समझना चाहिए। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं ये ब्रह्म आत्मा है, अयम आत्मा ब्रह्म, विज्ञानमयो मनोमया, प्राणमय चक्षुर्मया, श्रोतमया। ये विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चक्षुमय, तन्मय, पृथ्वीमय, जलमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, अतेजोमय, मनमय, काममय, काममय, अकाममय, क्रोधमय, अक्रोधमय, धर्ममय, अधर्ममय और सर्वमय है। जो कुछ प्रत्यक्ष और परोक्ष है ये वही है। ये जैसा करने वाला, जैसा आचरण वाला वैसा होता है। ये जैसा करने वाला, जैसा आचरण वाला वैसा ही हो जाता है। पुण्य कर्मों से शुभ होता है, पाप कर्मों से पापी हो जाता है। पुण्य कर्मों से पुण्यात्मा होता है। यह पुरुष काम में ही है। ये जैसी कामना वाला होता है वह जैसा संकल्प वाला होता है। जैसी कामना वाला होता वैसा ही संकल्प करता है, जैसा संकल्प करता है वैसा ही कर्म करता है, जैसा कर्म करता है वैसा ही वो फल प्राप्त करता है। ऐसा याज्ञवल्क्य जी कहते हैं। यद मनसा ध्यायेत तत्कर्मणा करो, यद कर्मणा करो तत्फलम संपद्यते। जो सुख को पकड़ता है वो भोगी है, जो दुख को पकड़ता है, जो दुख को देखता है वो त्यागी है, और जो न पकड़े न छोड़े, जो सुख दुख का साक्षी रहता है वो ज्ञानी है। वही असत से मुक्त हो पाता है। ज्ञानवान मुक्त बचता है, अहंकार नहीं बचता। अस्तित्व बचता है लेकिन अस्मिता नहीं बचती।
प्रभु तुमको न भूले यही सौभाग्य हमारा है। प्रभु तुमको न भूले यही सौभाग्य हमारा है। तुमने ही तो लाखों को तारा है उबारा है। तुमने ही तो लाखों को तारा है उबारा है। जो अशुभ किया मैंने तुमने न किया कुछ भी। जो अशुभ किया मैंने तुमने न किया कुछ भी। उस किए का फल है तुमने न दिया कुछ भी। उस किए का फल है तुमने न दिया कुछ भी। जो तुमसे मिल रहा है वो दान ही न्यारा है। जो तुमसे मिल रहा है वो दान ही न्यारा है। प्रभु तुमको न भूले यही सौभाग्य हमारा है। प्रभु तुमको न भूले यही सौभाग्य हमारा है। जो बिगड़ी वो हमसे ही तुमसे नहीं कहीं पर। जो बिगड़ी वो हमसे ही तुमसे नहीं कहीं पर। तुम तो बनाने वाले हम देखते यहीं पर। तुम तो बनाने वाले हम देखते यहीं पर। फिर भी मुझे ये अपना अहंकार ही प्यारा है। फिर भी मुझे ये अपना अहंकार ही प्यारा है। प्रभु तुमको न भूले यही सौभाग्य हमारा है। प्रभु तुमको न भूले यही सौभाग्य हमारा है। जब भूले हम ही भूले तुमको तुम्ही में रह कर। जब भूले हम ही भूले तुमको तुम्ही में रह कर। तुमने कभी न छोड़ा हमको अयोग्य कहकर। तुमने कभी न छोड़ा हमको अयोग्य कहकर। बदले के बिना अनुपम ये प्यार तुम्हारा है। बदले के बिना अनुपम ये प्यार तुम्हारा है। प्रभु तुमको न भूले यही सौभाग्य हमारा है। प्रभु तुमको न भूले यही सौभाग्य हमारा है। जो कुछ न कर सके हम या जो रहा अधूरा। जो कुछ न कर सके हम या जो रहा अधूरा। वो सब तुम्हारे बल से होता ही गया पूरा। वो सब तुम्हारे बल से होता ही गया पूरा। ऐसा ही मुझ पथिक को आगे भी सहारा है। ऐसा ही मुझ पथिक को आगे भी सहारा है। प्रभु तुमको न भूले यही सौभाग्य हमारा है। प्रभु तुमको न भूले यही सौभाग्य हमारा है। मुझे ही तो लाखों को सहारा है उबारा है। तुमने ही तो लाखों को सहारा है उबारा है। भगवान का प्रेमी भक्त ही प्रभु को नहीं भूलता तथा उसकी दया कृपा का प्रतिक्षण अनुभव करता रहता है। भगवान के हित की कृपा को और अपने कर्तव्य को कभी न भूलो। सत्य लक्ष्य पर सदा दृष्टि रखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।